बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द 4 रेज मेकिंग द इमेज विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वो 4 रेज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट रे है पैरेलल रे या ए रे, दूसरा है एफ रे या फोकल रे, तीसरा है पी रे या फोल रे, और चौथा है सी रे या सेंट्रल रे। अब ए रे क्या है? तो ए रे एक ऐसा पैरेलल रे है, लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो। तो ये रे इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर एक ए रे यानी एक ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो और एक स्फेरिकल मिरर से टकरा जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। और अगर इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस एक वर्चुअल पॉइंट है यानी कन्वेक्स मिरर है तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा कि ये अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर ले तो फोकस से पास होता होगा। तो एक रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगा पर कनकेव मिरर, और कन्वेक्स मिरर के लिए ये इस तरह अपेयर होगा कि जैसे प्रिंसिपल फोकस से ये रे आ रही है। दूसरा एफ रे फोकल रे, तो ये एक ऐसा रे है कि अगर हम एक रे को प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट कर ले, यानी इंसिडेंट इस तरह होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जाएगी। या कन्वेक्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रे को इस तरह इंसिडेंट कर ले कि जैसे ये हम प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट कर रहे हों तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जाएगी। थर्ड रे है पोल रे, पी रे, यानी एक ऐसा रे जो पोल पर इंसिडेंट हो। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी यही एंगल बनाएगा। चौथा हमारे साथ है सी रे या सेंट्रल रे। तो ये एक ऐसा रे है जो हम सेंटर पर से गुजारते हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पाथ पर वापस आएगी। तो ये 4 रेज हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इमेज हम किस तरह इससे बनाते हैं? तो हम एक ऑब्जेक्ट इसके जिस ऑब्जेक्ट का हम इमेज बनाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं और उसी की एक पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से ये रेज जनरेट करते हैं। एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर और ऑब्जेक्ट के दरमियान में हो। दूसरा रे फोकल से गुजरते हैं, फोकस पॉइंट से गुजरते हैं। तीसरा रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल गुजरते हैं और फिर इसको रिफ्लेक्शन के बाद इसी अंदाज से पास करते हैं जो हमने डिस्कस कर दिया। तो जब ये रेज एक पॉइंट पर दोबारा मिल जाए रिफ्लेक्शन के बाद तो उसी पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट की उसी पॉइंट की इमेज बनाएगी। तो इस तरह हम दूसरे पॉइंट को, तीसरी पॉइंट को, चौथी, हर पॉइंट के लिए अलग-अलग इमेज बनाएंगे तो इस तरह हमारे साथ ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर हम ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद ये देख लें कि ये रेज एक दूसरे से डाइवर्ज होते हैं यानी एक पॉइंट पर नहीं मिलते तो फिर हम इस रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और तो जहाँ पर ये मिल जाती है तो वहाँ पर इमेज बनेगा। अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज कन्वर्ज हो रहे हो तो इमेज रियल बनेगा, और अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज हो रहे हो तो इमेज वर्चुअल बनेगा। आमतौर वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है और रियल इमेज कॉन्केव मिरर बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से ज़्यादा दूर हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो, शायद आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।